जी बहन बोलिए, फरमाइए, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ आरएम जी। एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा इस्लाम को लेके या रिलीजन को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया है। अगर मैं बताऊँ आपको सीरियसली तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर्ली फॉलो करती हूँ। जैसे 1-2 साल से मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है। बट कभी-कभी मुझे इस चीज़ का गिल्ट भी होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुरान पढ़ने की कोशिश की है, उसका ट्रांसलेशन, बट मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि शायद उसमें एक लाइन कुछ और लिखी होती है, नेक्स्ट लाइन कुछ और लिखी होती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। मैंने स्टडी नहीं किया है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है रिलीजन के बारे में। इट्स जस्ट दैट कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। सो मैं मतलब ठीक है, घर पे सब फॉलो करते हैं तो मुझे भी पता है कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अगर मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे इसके बारे में कुछ जानना है, एक्चुअली में मैं खुद से स्टडी करना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आपकी वीडियोज़ मैंने देखी हैं और आपके जो भी आप रीज़न्स देते हैं वो रैशनल लगते हैं, मतलब उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है दिमाग में। सो मैं जस्ट कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए आगे? सो अगर आप जस्ट सजेस्ट कर सकें कि हाँ, अगर मैं इसके देखिए, बारे में एक पहली बात तो जी, सजेशन मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। जी, एक तो कुरान को रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक पढ़ें। जी। ठीक है, मतलब रेवलेशन ऑर्डर जी, जो है वो आपको कई वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं भी आपको दे ओके, देता हूँ। जी, और मैंने एक सीरीज बनाया था, जी, उसका नाम था जॉन डो की कहानी, जो कि लोगों ने काफी पसंद भी की थी, लेकिन वो सीक्वेंस में भी अभी आगे नहीं रख सका, मैं उसे आगे चलाऊंगा। उसमें मैंने ओके, कुरान की रेवलेशन के ऑर्डर के मुताबिक पहली 15 या 16 सूरतें दिखाई थी, जी, जिसमें मोहम्मद सिर्फ भीख मांग रहा है ना। उसने अभी, ये प्राइवेट चैट में मैंने लिंक डाल दिया आपको और लाइव चैट जी, में भी डाल देता हूँ। रेवलेशन जी, ऑर्डर जो है कुरान का, इस रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक करें। एक ओके, अल्लाह की बात करो और भीख दो, एक अल्लाह की बात करो और भीख दो, एक अल्लाह की बात करो और भीख दो। दैट्स जी, इट। ठीक है, ना ओके, नमाज पढ़ने का तरीका है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ सबसे पहले भिखारी नबी बना। ठीक है, जी, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि गाली गलौज अल्लाह भी कर रहा है हुँ, अबू लहब को, और जी, उसको बदवाई भी दे रहा है, और वो फिर भी जो है ना मोहम्मद के पीछे चल चल के मोहम्मद को गालियां देता है, जी, एंड सो ऑन एंड सो ओके, फोर्थ। फिर जी, मोहम्मद के ऊपर शैतानी आयतें भी आती हैं कि वो शैतान ओके, से इंस्पायर होकर भी सूरतें देता है। ये अच्छा, सारा कुछ जो है ना, ये पहली 16-17 सूरतों के अंदर हो रहा है। उसके बाद ओके, आप आगे पढ़ेंगे हुँ, तो फिर फाइनली लोग जो है ना वो कहते हैं मोहम्मद तू हमारे खुदाओं को गाली शाली देता है, हम तो से जी, बाइकाट कर देते हैं। मोहम्मद से अच्छा, बाइकाट हो जाता है, मोहम्मद जो है ना हिजरत करके मदीना जाता है, वहां पे उसको ताकत आती है। तो यहाँ पे ताकत आके मोहम्मद के पास सेकंड दौर शुरू हो जाता है, जहाँ पे पहले जी, वो डिफेंसिव लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन फिर साथ साथ चोरियां चिकारियां शुरू कर देता है। मोहम्मद ने 5 डाके डलवाता है, 5वां हुँ, डाका सक्सेसफुल हो जाता है। उस सक्सेसफुल डाके के बाद मोहम्मद जो है ना अब अबू सुफियान के काफिले के ऊपर हमले की कोशिश करता है। अबू सुफियान के काफिले पे लूटने की कोशिश करता है, और होता ही है कि वो काफिला बच निकलता है। वापसी भी अबू सुफियान को पता होता है कि मोहम्मद दोबारा अटैक करेगा, तो वो मक्का वालों को लिख देता है मेरे काफिले को बचाओ, मोहम्मद की फौजें अटैक करने आ रही है। मोहम्मद जी, यहाँ से मक्का से निकलता है 313 लोग लेके। तो ओहद के बदर के मकाम के ऊपर मोहम्मद की फौजें और कुरैश मक्का की फौजें आपस में मुठभेड़ होती है, क्योंकि मोहम्मद तो जा रहा होता है लूटने के लिए काफिला। उसको जी, एक्सॉर्ट करते हैं आपके मुसलमान के, आय हाय हाय मदीना पे हमला कर दिया, ये वो मदीना में हमला ही नहीं हुआ। बदर तो ऊपर नॉर्थ में था, सॉरी अगर देखें तो वो बनेगा, अगर मैप के हिसाब से जी, देखें तो वो बनेगा साउथ वेस्ट। ठीक है, वो तो साउथ वेस्ट वाली जगह पे था। तो मोहम्मद जो है वो लूटने जा रहा था, वहां पे बदर होता है। उसके बाद आपके पास ओहद की जंग होती है, फिर वो जो मेजर जंग है जो कि खंदक है। उसके बाद मोहम्मद जो है वो कहता है कि उनको बताना भी नहीं है, फिर हमला कर देता है मक्का के ऊपर, मक्का फतह करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको नजर आती हैं सारी की सारी। तो ये एक जी, बड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, और इससे साबित होता है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था, फुल स्टॉप। और वो सिर्फ और सिर्फ जूलियस सीजर इस टाइप के लोगों की तरह ताकत चाह रहा था, इलाका चाह रहा था, और कुछ भी नहीं। तो ये तो कुछ है ही नहीं। और जी, भाई भाई अगर आप कहती है कि कुछ चंद एक चीजें आपने सुनी है और वो आपको बुरी लग रही हैं, तो भाई वो एक चीज भी काफी है। जी, आपको तो चंद एक चीजें बुरी लग रही हैं, तो एक चीज भी काफी है। अगर आप एक स्टुपिडिटी में है, एक एक आप ऐसा करें ना, अपने आप को ये सोचें कि कभी वो स्विमिंग पूल देखा आपने? जी, स्विमिंग पूल के अंदर अगर आप जंप करने की कोशिश करें और आपको वहां पे इंसानों की पोटियां नजर आ जाए, 1 या 2 या 3, तो क्या आप जी, उस स्विमिंग पूल में छलांग मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां पे तो सिर्फ 1 या 2 या 3 पोटियां ही हैं बस, जी, बिल्कुल, फिर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं बाहर निकल जाऊँगी, मैं नहीं चलाऊँगा। तो इसका मतलब है कि पूरा गटर में छलांग, गटर बनने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को गटर साबित करने की जरूरत नहीं है, राइट? जी, जी, बिल्कुल, अगर अपेरेंटली आपको 3 या 4 या 5 भी पोटियां नजर आ गई हैं, तो यू विल नॉट स्विम इन दैट स्विमिंग पूल। यस, यस, ओके, तो फिर बहन, फिर यानी पूरे कुरान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने की जरूरत क्या है? वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, कोई एक भी अच्छी जी, चीज नहीं है। चंद एक जो जी, अच्छी चीजें हैं वो भी चोरी की चीजें हैं, और उनके अंदर भी इफ्स एंड बट्स हैं। वो जी, इफ्स एंड बट्स के साथ है। दूसरी जगह जहाँ पे चोरी किया है वहां पे इफ्स एंड बट्स नहीं है, यहाँ पे तो इफ्स एंड बट्स हैं। तो हुँ, बेसिकली सारी चीज को गटर बनाने की जरूरत नहीं होती, 2 या 3 या 4 भी हो तो काफी होती। जी। तो आप यही सजेस्ट करते हैं कि मैं ये वीडियोज़ जो है इनको देखूँ पहले? मैं भी मुझे कुछ समझ देखिए, आएगा। आप मेरे इस चैनल के ऊपर जिसमें बैठी है एनएफसी ऑफिशियल, इसके ऊपर जॉन डो की जी, कहानी है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको ठीक देख है, लें। उसके ठीक अलावा है। जो भी अब जब आप पढ़ेंगी इसको, कुरान को हाँ, रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक, तो उसकी हाँ, तफसीरें पढ़ लें साथ में, इब्ने कसीर की और कुर्तुबी की। ठीक मेरा है, ख्याल है 15 चैप्टर पढ़ने के बाद वैसे ही आप छोड़ देंगे, बाकी रह गया रहा साहब वो भी निकल जाएगा। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोहम्मद ने औरतों को मारने के बारे में कहा हुआ है, और हुक्म दिया हाँ, हुआ है, इजाजत दी हुई है, और एक दफा हाँ, उसने बीच में कह भी दिया कि औरतों को ना मारना। जी, लेकिन उसके बाद उमर ने आगे कहा कि भाईजान ये औरतें तो चौड़ हो गई हैं, तो मोहम्मद ने कहा कि मारो।
यानी एक मुझे बताएं कि एक नबी कैसे कह सकता है कि औरतों को मारो यार, वही समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि वो एक नबी नहीं ना था, जी, वो एक जालिम हुक्मरान था जो कि जिसने एक कल्ट क्रिएट की फॉर द मैन बाय अ मैन। एक इंसान ने, एक मर्द ने मर्दों के लिए एक दीन बनाया है। ये दीन मर्दों के लिए बनाया गया, मर्दों से बनाया गया, जी। ऐसे और तो कुछ भी नहीं है। तो इतनी सारी औरतें जो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हैं और जो अपनी मर्ज़ी से फ़ॉलो करती हैं, मतलब उन्हें क्यों ये समझ नहीं आता है कि क्या है एक्चुअली इसमें? भाई जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर जी। ठीक है मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रूर इस चीज़ को जो भी आपने मुझे बोला है इसको एक बार पढ़ के इसको लिखूँगी कि क्या है, और नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कुछ होगा तो मैं हाँ स्क्रीन एक सेकंड रुकिए। जी, देखिए अभी जी। आपने जो इतना कुछ देखा उसमें आपने ये देखा ना कि आप लोगों की एक फीमेल्स की औकात क्या है। हाँ, बिल्कुल। वही कुछ वुमेन राइट्स है नहीं है, बस एक स्लेव की बात होती है। यार तो फिर आप अभी तक क्यों हैं इसके अंदर, मैं अब आपसे पर्सनली पूछता हूँ, फिर आप अभी तक क्यों हैं? क्योंकि जब आप पैदा होने से अब तक ऑलमोस्ट 30-35 साल के आप हो गए हो, आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते आ रहे हो, तो कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे? एक आइडेंटिटी बन जाता है ना वो। और आपके जब आगे-पीछे लोग ऐसे हैं, आपकी फैमिली वैसे है जो इतना रिलीजियसली मतलब इन चीज़ों को फ़ॉलो करती है, तो एक डाउट तो आता है कि नहीं मतलब इससे बाहर निकलेंगे तो क्या? देखिए वो जब इससे बाहर निकलेंगे तो क्या, तो वो तो बहुत सारा कुछ है, दिस टू मच। ठीक है, वो क्या तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले बाहर निकलना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप एक छोटे से स्विमिंग पूल में है जिसमें आपको पोटियां नजर आ गई हैं, जिसमें आपकी औकात कुछ भी नहीं है, और मैंने एक उर्दू चैनल पर स्ट्रीम की थी बहुत पहले, उसका नाम रखा हुआ था कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। जी। तो मैंने वेस्टर्न जो पपीज होती हैं जिनको आप अडॉप्ट करके लेके आते हैं, रियल पपीज, उनको कंपेयर किया था, उनकी वैल्यू को, उनके हकूक को कंपेयर किया था इस्लामिक वुमेन के साथ। जी। एंड वहां पे साबित होता था कि वेस्टर्न जो कुतिया जिसको आप अडॉप्ट करके लेके आते हैं लिटरली एक ऑप्शन सेंटर से, उसके हकूक ज्यादा हैं। सिर्फ एक जगह थी जहाँ पे इस्लामिक औरत जीती थी, और वो ये थी कि कुतिया को आप इनहेरिटेंस नहीं देते, इस्लामिक औरत को आधी कुछ इनहेरिटेंस मिल जाती है, मर्द से आधी। ये वही जगह थी जहाँ पे इस्लामिक वुमेन जीती थी। लेकिन बाकी तमाम जगहों पे वेस्टर्न कुतिया के हकूक ज्यादा है, जो कि आप अडॉप्ट करके लेके आते हैं, या पैसे देके खरीद के लेके आते हैं, आप कुछ भी कह लें। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आप में ये क्यों थोड़ा सा भी चुल रह गई हुई है कि आप मजीद स्टडी करना चाह रही हैं? मुझे ऐसे ही लगता है कि मे बी अगर एक रिलीजन है, अगर मतलब ऐसे कैसे कोई भी एक रिलीजन इतना इतना गलत कैसे हो सकता है, मतलब इतने लोग नहीं फॉलो यही कर तो बात है कि इतना गलत है, यानी अगर यानी एक दो चीजें होना तो आप कह सकते हैं कि यार एक दो ही तो चीजें हैं, यानी इतना गलत है कि आप कह रही हो इतना गलत कैसे हो सकता है। भाई अगर इतना ही गलत है कि इतना गलत कैसे हो सकता है, फिर तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसका जस्टिफिकेशन होगा, मे बी जो लोग स्ट्रीम पे आते हैं उन्हें नहीं पता है, या मे बी क्या जिनको मतलब, नॉलेज अगर है। हाँ, ये खुद बात सोचे 5 साल हो गए मुझे ये करते हुए, अगर जी, ये जी। इतना ही गलत ना होता तो ढेर सारे मुफ्ती मौलाना आना चाहते मेरे पास मुझे साबित हाँ, करने के वही। लिए कि तुम गलत बोल रहे हो। जी। नहीं खुद सोचे बात, लेकिन आप खुद सोचें कि हुँ, अगर इसमें कुछ भी होता तो जितने भी मुफ्ती मौलाना जो कि स्टेजों पे खड़े होते हैं, उनको मेरे पास आके 10 मिनट में मुझे गलत साबित करना कितना आसान काम होता। हाँ, जी। तो बस एक एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग इन इट। ये सिर्फ आपके काम के लिए है कि चूंकि आप बचपन से पैदा हो गया, आपको बचपन से सिखा दिया गया कि यही सबसे बेहतरीन दीन है, यही सबसे बेहतरीन दीन है, यही सबसे बेहतरीन दीन है, और आप जो है उसके उस इन्फ्लुएंस के अंदर हैं बचपन हाँ, की, हुँ, और तो है ही कुछ नहीं यहाँ पे। जी, बिल्कुल। और डर है, डर की वजह से अब फॉर हुँ, एग्जांपल अगर अगर यहाँ पे कोई हिंदू ने अपना दीन छोड़ दिया होता तो वो शक्ल हाँ, दिखा के आता, उसको कोई डर नहीं होता कि कोई हिंदू जो है ना वो मेरा सर तन से जुदा कर देगा। एक क्रिश्चियन है, अगर उसने क्रिश्चियन छोड़ दिया होता, बस हमेशा सर दिखा के आता है, मुंह दिखा के आता है। हम लोगों के जी, ऊपर फतवे हैं कि हमारा सर काट दो, हम हुँ, लोगों को देखना पड़ता है। तो बेसिकली ये दीन तलवार की साए के नीचे चलता है, झूठ की बेस के ऊपर, तलवार के साए के नीचे चलता है, झूठ की बेस के ऊपर, जी, जी। कि जो कोई झूठ से अपना सर उठाएगा तलवार नीचे आके क्रुम, और तो कुछ है ही नहीं। जी, डर तो है, आपने सही बोला। तो इस वजह से ये दीन चल रहा है, और तो पीछे चलने, इस दीन के पीछे चलने की और कुछ है ही नहीं, लॉजिकल रीजनिंग ही नहीं है। जी। हाँ, और शायद इनमें वही से जितने भी लोग हैं वो सारे सारे के सारे में से क्यों कोई जी, एक भी ऐसा नहीं है बड़ा मुफ्ती, हम तो जा जा के चैलेंज कर रहे हैं। मैंने तो इनके जो बड़े बड़े सरकारें हैं उनको तो जा जा के कह दिया हुआ है कि भाई मैं तुम्हारे चैनल पे आया था, ये जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा है क्यों नहीं डिबेट कर सकता मुझसे, जी, मौलाना तारिक मसूद क्यों नहीं कर सकता डिबेट, हुँ, जाकिर नालायक क्यों नहीं कर सकता, वो किनसे करते हैं जिनको इल्म नहीं है, हाँ, वो तो है। हमारे सामने तो आते नहीं है। हाँ, कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है लोगों के पास, बस यही है कि लिखा है तो मानना है। बस लिखा है। ये देखिए एक और बहन आई है, इनको भी ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, देखते हैं बहनी हो जी, अफसाना जी कोई आई है, देखें ये क्या कहना चाहती है। हाँ जी अफसाना जी, इनको भी लेते हैं आपके साथ, जरा देखते हैं कि ये शायद आपको बचाने के लिए आई है कि आप इस्लाम ना छोड़ें। जी। जी अफसाना जी बोलिए। चलो यार इनको ब्लॉक ही करना पड़ता है इस किस्म के लोगों को, ये फिर कोई बंदा है जो स्पीकर चलाने आया यहाँ पे। एनीहाउ, तो बहन देखिए बात ये है कि मैंने सोचा था शायद कोई और बहन आई है आपको बचाने के लिए, लेकिन
हाँ जी। वो इसी टाइप के 2 नंबर लोग हैं, ब्लॉक कर दिया मैंने उनको। तो जी। बहन बात ये है कि हाँ आप जी। फाइनल नेल इन द कॉफिन, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या होगा, हुँ, लेकिन अगर आपके पास कोई राइट नहीं है, राइट क्या है? एज़ अ मुसलमान आपके पास राइट क्या है? वही मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो फिर आप फिर क्या है? फिर क्यों एक 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 खुदा एक मखलूक बनाता है जिसको वो वुमन कहता है, जी। और फिर उस वुमन के पास एक भी हक नहीं है, सारे हक हाँ, मर्दों के ऐसे पास कैसे हो हैं। सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक यू सो वेरी मच, देन इट मीन्स इट्स अ कल्ट, इट्स अ मैन मेड कल्ट। जी, बिल्कुल। शायद वही है कि मतलब मैं थोड़ा और देखूँ और वही शायद फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा मेरे लिए। चलिए आप ऐसा करें कि नेक्स्ट सैटरडे जी, को दोबारा ज़रूर जुड़िएगा, जी, ठीक जी। है? और मैं आपसे जी, पूछूँगा कि आपने क्या देखा है, और जी, फिर हम बात बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि मैं चाहता यही हाँ, हूँ कि आपको पूरे गटर तक देखने की ज़रूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। जी, एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरा गटर देखने की ज़रूरत नहीं है। औरत नॉन मुस्लिम हो तो गुलाम बना लो, मुसलमान हो तो मर्द के अंदर रहे, मातहत रहे, छोटी बच्ची हो तो बाप उसको जिस मर्ज़ी खूंटी से बाँध दे, बड़ी हो जाए तो खावंद जो मर्ज़ी कर ले, तलाक वो ले नहीं सकती है, जायदाद में हक उसका आधा है, खावंद की जायदाद में 1/8वां सिर्फ़ हिस्सा है। अ, और औरत के ऊपर पनिशमेंट फ़र्क है, मर्द मारे तो ठीक है, औरत मार नहीं सकती है, मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती है। यानी नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, कुछ है ही नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं है। वैसे घर से बाहर वैसे ही निकल सकती है, पर्दे में निकलना है। घर से बाहर निकलेगी तो किसी मर्द के साथ निकलना है। निकलना भी है तो किसी मजबूरी में ही निकलना है। इवन पर्दा पहन के भी मजबूरी में निकलना है। पर्दा भी पहनना तो मजबूरी में निकलना है, वरना नहीं निकलना। ऐसा तो कैसे? तंबू में भी मजबूरी, तंबू क्यों पहनना है? ताकि लोग उसे तंग ना करें। अबे लोगों को मना नहीं किया, और लोग भी कौन से मुसलमान? उमर बिन खिताब ही चीखें मारता था ना सौदा के ऊपर। वो नॉन जी, मुस्लिम तो नहीं मारते थे। जी। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? इतना सारा कुछ देखने के बाद आप एज ए फीमेल इसमें कैसे रह सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। मैडम भाई डरी हुई है ये। नहीं, डर तो किस चीज का डर है? वो कौन सा जहन्नम का डर है? जहन्नम का नहीं, इसको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। नहीं नहीं, आगे मैंने के लिए बहुत वीडियो सारा दिखाई है कुछ। आपकी। भाई देखिए, आगे के लिए बहुत सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन पहले वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलेंगी ना जिसमें पोटियां हैं, दिमाग फिर से आगे निकल जाएंगे। गया मैडम भाई, ये दिमाग से निकल गया, बट इसका खाली यही है कि मुंह से नहीं निकला। मेरे सामने तो निकल जाता है मुंह से भी बहुत कुछ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुंह से निकालना है तो ही दिल से निकलेगा। वही मैंने समझाया भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने बात करवाई आपसे। जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच आदम जी। मैं देखूँगी इनको और नेक्स्ट जो भी सैटरडे को होगा स्ट्रीम, उसको जॉइन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो जरूर, मच। मैं आपका इंतजार करूँ। थैंक यू वैसे। ओके, ये थी हमारे साथ एक कंफ्यूज मोमिना जी। अच्छा, ये भाई साहब आए हैं कोई मुसलमान शीशी आई। एडम सीफर ऑफिशियल, खुला क्या होता है? उसमें लड़की डिवोर्स नहीं लेती। नहीं जी, वो नहीं लेती, डिवोर्स नहीं लेती। वो खुला का मुतालबा करती है, रिक्वेस्ट होती है फॉर खुला। मर्द के ऊपर ये वो देगा कि नहीं देगा। वो खुला कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर तलाक। खुला मींस रिक्वेस्ट फॉर तलाक। ओ मर्द, मेरे को तलाक दे दे। दैट टर्म इज कॉल्ड, दैट स्टेटमेंट, दैट टर्म इज कॉल्ड खुला। अरबी की टर्म है खुला, जिसका मतलब है कि वो रिक्वेस्ट करेगी अपने खावंद को, ए मेरे प्यारे खावंद, तू मुझे तलाक दे दे। दैट इज कॉल्ड खुला। इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड। डिवोर्स ले नहीं सकती औरत। मिस्टर आसिफ रहमान साहब। हेलो। हाँ, आसिफ साहब मुसलमान है अभी तक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, अरे वाह। जी जनाब, हमारे आज के टॉपिक में बात करेंगे। हाँ, बोलिए। यार ये अमित, इसकी आवाज आपको ही मुझे ऐसा आ रही है या आपको भी ऐसा आ रही है? हाँ, बोलिए। अच्छा जी भाई साहब, या आपके जो अबू बकर साहब हैं, हाँ। ये क्या अपनी बेटी को क्या हिकमत की बात बता रहे हैं? पढ़ा आपने? नहीं, बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपका खामद आपको मारता है, कोई अब मसला इसमें नहीं एडम है, साहब, अच्छा लेकिन आवाज आ रही है इनकी बराबर। सही। ये असमा को उनके डैडी हजरत अबू बकर सदीक फरमा रहे हैं कि कोई बात नहीं, मार खाओ अपने खामन से, कोई बात नहीं, मार खाना अच्छी बात है, जन्नत में जाओगी। हाँ। क्या हाँ? हाँ, सही है ना। क्या सही है? हदीस में है तो सही है। क्या सही है? अगर हदीस में मारना है तो मारने में इसमें क्या गलत क्या है? ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपका नबी और आपका अल्लाह इतने बुरे इंसान थे कि वो औरतों को मारने का इंसान हुक्म नहीं दे है रहे। वो, अल्लाह रब्बुल इज्जत है और ये नबी नबी इंसान नहीं है? इंसान ही है। ओके, तो मैंने क्या बोला? इंसान है, नबी इतना बुरा इंसान है? बुरे नहीं, वो रहमतुल आलमीन। तो रहमत आलम की कैसे रहमत है जब वो कह रहा है मर्दों को कि औरतों को मारो? हाँ, रहमत है ना, उसमें सही है। ऐसी रहमत है कि वो औरतों को मारने का कह रहा है, रहमत कहाँ पे चलेगी? रहमत तो जहमत बन गई। नहीं, रहमत वही है, गलत गलत करें तो मारे। नहीं, क्या रहमत है? कौन सी गलत करे भाई? रहमत कहाँ से होगी जब वो औरतों को मारने की बात कर रहा है? गलत करेंगे तो मारना है ना। क्या गलत करा था असमा ने? कुछ गलती की होगी इसलिए तो मार रहे हैं। क्या गलत किया था? क्या गलत किया था कि असमा एक बेगैरत औरत थी, हजरत अबू बकर सदीक की बेटी असमा एक बेगैरत औरत थी कि उसका खामंद उसको चुटिया से पकड़ के अपनी दूसरी बीवी की चुटिया के साथ बांध के उसको डंडों से मार रहा।
ये कितना इतना जबरदस्त जो मिटाई कर रहा है वो, कि अपनी दोनों बीवियों को पकड़ा उसने, उसकी चोटियों से, चोटी का मतलब पता है, जो औरतों के लंबे बाल होते हैं चोटी बांध लेती हैं, वो चोटी को उसने हाँ, गलत। रस्सियों की तरह दोनों औरतों को बांध के उनको डंडे मार रहा है। और आप मुझे कह रहे हैं कि ये काम अच्छा काम है। गलत किया तो मारेंगे ही ना। गलत किया था तो अस्मा इतनी बुरी सीधा औरत करने थी के लिए। कि वो उसका खामद उसे पकड़ के मारता था। क्यों इस मारा? तरीके से कोई वजह होगी? पढ़ो ना, तुम्हारे सामने उर्दू लिखी हुई है। नहीं, वो थोड़ा आप ही पढ़ दो थोड़ा। फॉन्ट साइज क्या मैं स्मॉल कर दूं? कहाँ से हो? है। कर्नाटक। कर्नाटक में उर्दू नहीं पढ़नी आती? नहीं पढ़नी आती है, फॉन्ट साइज स्मॉल है। अच्छा इंग्लिश फॉन्ट साइज वाले। फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट इंग्लिश साइज पढ़ बड़ा, रहा ये हाँ, फॉन्ट साइज इंग्लिश बड़ा वाले कर, डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। हाँ पढ़ो भाई। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सदीका, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, पढ़ो। जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। रजी अल्लाह अन्हु का लिखा है? नाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं साहब। आप कहाँ लिखा है? नहीं लिखा तो भी हम बोलते हैं। ये तो जब नहीं लिखा तो एम ऐड क्यों कर रहे हो? हम करेंगे। लो जी, जो बंदा अपनी बीवियों को पकड़ के डंडों से मारता था वो रजी अल्लाह अन्हु है जी। आगे बढ़े जी। हाँ, ऐसा ही है, मारेंगे सर। पढ़े गलत आगे, किया तो मारेंगे। पढ़े आगे, पढ़े अच्छा ही किया। पढ़े आगे। हज़रत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, वह बाहर सुनती थी। हकीकी उन्हें आताब किया गया, फरमाया अज़ाब नहीं किया गया। जुबैर की बीवी थी, बाहर निकलती थी कि इन्हें इताब आ गया, यानी कि गुस्सा आ गया। हजरत जुबैर ने इसे और इसकी सोकन यानी कि दोनों बीवियों को के ऊपर गुस्सा किया, इनके बालों को एक दूसरे के बालों के साथ बांध दिया, फिर इन्हें सख्त सख्त सजाएं दी। सोकन छलांगे मारने वाली थी, यानी कि बचने वाली थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, ज्यादा छलांगे मारने वाली थी, बस इसे जरबे भी ज्यादा लगी। लिहाजा अस्मा को जो जरबे मार रहा था डंडे से या बेल्ट से या किसी भी चीज से, वो उसे ज्यादा लगी। हजरत अस्मा ने अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से शिकायत की। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बेटी सब्र कर, जुबैर एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। साले कहते हैं नेक को, नेक इंसान है, शायद तेरा खामद जन्नत में होगा, लिहाजा तू भी उसके साथ जन्नत में होगी। अब मुझे ये बताओ अच्छा कि है। अस्मा कितनी को बगैरत होगी कि उसके खावंद को, जो कि रज़ी अल्लाह अन्हा है बकौल तुम्हारे, उसके रज़ी अल्लाह खावंद को, इसको, अस्मा को और उसकी, रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्मा भी रज़ी अल्लाह अन्हा है। हाँ। अस्मा मर्द हो गया? नहीं, और मर्दों को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, औरतों को रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं। अन्हा कहते हैं, वो तेरी खैर। अच्छा, वो जो रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनको एक और रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी बालों की चोटी से पकड़ के कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है, और आप कह रहे हैं सही बात है? हाँ, मर्द तो हकीम है ना, अमीर, हकीम तो है। कर सकते हैं। लो जी दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अच्छा, हजरत आयशा के बारे में क्या ख्याल है? हजरत आयशा बुरी औरत थी? रज़ियल्लाहु अन्हा। बुरी औरत थी? ना, नहीं, वो अम्मी आयशा है, उम्मुल तो मोमिनीन। आपके नबी ने हजरत आयशा को क्यों मारा? कहाँ? हदीस अच्छा, चलें हदीस बाद में दिखाते हैं। अगर आपके नबी ने मारा है तो आप क्या कहेंगे, नबी बुरे थे या आयशा बुरी थी? कोई बुरे नहीं थे, वो सब हमारे लिए रोल मॉडल है। नहीं, हुजूर रोल मॉडल तो हुजूर है सल्लल्लाहु भाई, अलैहि वसल्लम एक सेकंड, और रोल मॉडल तो सहाबा आपके भाई साहब, रोल मॉडल तो हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मोहम्मद, अभी आपने कहा कि वो उसने अस्मा ने कोई बुरा काम किया होगा तभी जुबैर ने मारा, करेक्ट रज़ियल्लाहु अन्हु। है ना? बुरे काम के हाँ, बगैर तो नहीं ना मारा, कोई बुरा काम किया था तो मारा ना। हम्म। तो अस्मा तो बुरी औरत हुई ना? बुरी नहीं हुए वो, बुरी नहीं हुए, लेकिन रोल बुरा मॉडल काम करने वाले को बुरा काम करने वाले को बुरी औरत नहीं कहोगे? बुरा काम क्यों? इससे आदि कोई गलती हो गई है। मर क्यों भाई? गलती बुरे काम को कहते हैं ना। और उधर कोई गलती नहीं दिखा रहे हैं ना, वो हदीस में कहाँ गलती, क्या गलती की करके कहाँ दिखा रहा है? बिना जो गलती भी के मार है, खाई थी। बगैर गलती के मार खाई थी। नहीं, इधर हदीस में कहाँ है, क्या गलती करके दिखा रहा है? वो दिखा रहा था, वही गलती को दिखा दिया आपको, लेकिन अस्मा बुरा काम कहाँ करती थी ना। गलती है? क्या बुरा काम? वो लिखा हुआ है, वो बाहर जाती थी घर से बाहर, बगैर बताए, उसको बगैर बताए नहीं लिखा हुआ, सॉरी, घर से बाहर निकलती थी, जुबैर को पसंद नहीं था। हाँ, तो तो अच्छा किया ना। घर से बाहर निकलती थी औरत, तो जुबैर को पसंद नहीं था, तो लिहाजा उसको उसने अस्मा को जबरदस्ती चपेड़े मारी, डंडे मारे। हाँ, स्टार्टिंग मुसलमान सही से थे, तो पता नहीं हजरत था। अस्मा जो थी वो बुरी औरत थी। नहीं, इत्तेहादी गलती थी वो, बुरी नहीं। तो बुरी औरत थी ना, फिर मार नहीं ना खा सकती, फिर इत्तेहादी गलती के ऊपर पनिशमेंट नहीं होती इंटेंशनल नहीं था वो, एक्सीडेंट भाई। था। इत्तेहादी गलती के कितनी ऊपर मार खाई थी? पनिशमेंट नहीं होती। वो गलती नहीं है, इत्तेहादी को वो गलती नहीं करते, जानबूझकर करेंगे तो गलती है। तो फिर अगर इत्तेहादी गलती है तो फिर पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए, फिर मार क्यों बुरी? वो आगे आने वाले मुसलमानों को हिदायत के लिए अच्छा, मुसलमान ऐसा करें तो हमारे, यार, तुम लोग कितने मुनाफिक हो यार। हम सच्चे के मुसलमान हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारे नबी ने आयशा को जब मारा तो क्यों मारा? वो हदीस का है, हदीस भी दिखाता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे नबी ने आयशा को मारता था? वो हुजूर अलैहि सलाम है, नबी है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी बीवी। हाँ, तो आयशा ने कोई गलती की थी तो उसे पिटाई हुई ना। कहाँ है हदीस? भाई, अगर मोहम्मद ने आयशा को मारा तो गलती की थी ना उसने, या तुम्हारा नबी बिला वजह भी मारता था? आप अलैहि सलाम ने कहाँ मारा है, दिखाओ हदीस।
लो जी, इसको वो भी हदीस दिखाए थे, जरा सिलसिला पूरा कर दें। आयशा कहती है he struck me on the chest which caused me pain and then said do you think Allah and his apostle would deal unjustly with you। हाँ जी, मोहम्मद ने आयशा को उसके सीने के ऊपर यानी कि उसके बुज़म्स के ऊपर यानी कि उसके थनों के ऊपर उसको मारा, और आयशा कहती है उसकी वजह से मुझे दर्द हुई सख्त। हाँ जी, ये आपका नबी औरतों को सीने पे क्यों मारता था? आई सेड करके किधर है? आई सेड आप अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैं फादर एंड ये रैंसम फॉर यू एंड देन टोल्ड हिम द होल ट्रूथ सेड वाज इट द डार्कनेस बट आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी। आई सेड आप अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं क्या? नहीं, हजरत आयशा बोल रही है। आयशा बोल रही है। आयशा ये तो कौन? ओ आयशा आप that you are out of breath। I said there is nothing। He said tell me or the stubble and then aware would inform me। मोहम्मद ने कहा मुझे खुद ही बता दे, नहीं तो अल्लाह मुझे बता देगा। I said आई कौन है? आयशा है। Messenger of Allah, my father and my mother be ransom for you and etc. Then मोहम्मद ने he struck me on the chest which caused me pain। आयशा और मोहम्मद की बातें चल रही हैं और मोहम्मद ने आयशा को उसके सीने के ऊपर मारा। आप अलैहिस्सलाम ने मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारा? गधे के बच्चे मोहम्मद मार रहे हैं यहाँ पे, मोहम्मद और आयशा हैं, रात का टाइम है, वो दोनों अपने घर में मौजूद है, तीसरा कोई नहीं है। वैसे तो अबू बकर भी आयशा को सीने पे ही मारता था। ये तुम्हारे तमाम मोमिन मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों में ये प्रॉब्लम है कि दोनों मोहम्मद और उसके सहाबा सारे के सारे औरतों को सीने पे ही मारते थे। अबू बकर ने भी आयशा को सीने पे ही मारा था। अभी यहाँ पर तुम्हारा नबी क्यों मार रहा है आयशा को सीने पे? गलती की होगी तो मारेंगे ना आप अलैहिस्सलाम। तो आयशा गलत औरत थी? क्या गलती की? खुद ही तो तुमने कहा गलती की होगी तो मारा था ना। क्या गलती की? जो भाई तुमने अभी बोला गलती की होगी तो मारा ना, तुमने बोला ना। बगैर इसका मतलब आयशा गलत औरत थी? नहीं, क्यों मारा रहेगा ना भाई। तुमने कहा गलती, अभी तुमने क्या बोला? गलती की होगी तो मारा, तुमने बोला ना। हाँ, क्या गलती की मैं पूछ रहा हूँ। ओके, अब ऐसा करो कि जाके घर जाओ और जाके सो जाओ। ये जो तुमने इतनी सी बातें बता दी हैं काफी हैं कि हम इसको चलाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि ये इनकी हालत है कि औरतों को मारना भी बुरा नहीं समझते, और मोहम्मद ने मारा तो कह रहे हैं कि गलती की होगी तो मारा ना। तो आयशा जो इनकी अम्मी आयशा हैं वो एक गलत औरत थी। तो आई एम गोइंग टू स्मॉल वीडियो, जाके जाइएगा। चलें आसिफ रहमान घर जाके सो जाए मेरे प्यारे भाई। गो सली। हा ये हाल है दोस्तों। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ। देखिए दोस्तों, मोहम्मद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा ये लोग कुछ भी करेगा मोहम्मद को बचाने के लिए। ऐना हक जी कह रही है आई लाइक दिस मुस्लिम गाय, आई डोंट थिंक यू लाइक हर, ट्रस्ट मी। ये आपके फेस को लाल पीला नीला कर देगा। यू डोंट लाइक हिम। ओह मैन, दैट इज ग्रेट। हाँ जी अजमत साहब, बोलिए। हेलो अजमत साहब, मुसलमान जी हैं आप? जी मैं मुसलमान हूँ। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। क्या बोलेंगे यार, कब से सुन रहे हैं मेरा ये वाला चैनल? नहीं, आज की स्ट्रीम कब से सुन रहे हैं? ये जो अभी भाई साहब आ रहे थे कह रहे थे कि जी गलती पे मारा होगा, असमा को भी, आयशा को भी गलती पे मारा होगा, औरतों को मारना चाहिए, कुरान में लिखा हुआ है मार सकते हैं, मर्द हाकिम है। क्या कहते हैं आप? नहीं, हमने तो सुना नहीं था। वो हमारे साथ में कोई थे ना, वो बोले बात करने के। वो आप पूछ रहे हैं कि साहिल साहब कहाँ रहते हैं आजकल? तो मैं साहिल का कोई डाकिया शाकिया हूँ, कोई उसका फिटनेस हूँ, कोई उसका, आप मुझसे नहीं, क्यों आप पूछ रहे हैं? जाके उसके चैनल पे जाके उसका कमेंट कर दें अगर पूछना है आपने। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज के टॉपिक पे बात कर लेना जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, आपके चैनल पे आते हैं ना वो। सर मेरे चैनल पे तो आप भी आए हैं, मुझे पता है आप कहाँ रहते हैं। नहीं, आपके साथ में कभी कभी रहते हैं ना वो, आप अक्सर। कहाँ रहते हैं भाई, जरा अपना एड्रेस दीजिएगा। मैं इंडिया में। ओके, सो जरा ऐसा कीजिएगा, जरा दरूद पढ़े, पता लगे आप मुसलमान हैं। जी मुसलमान हूँ। नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं वो जरा पढ़े ताकि पता लगे आप मुसलमान हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आपके नबी ने औरतों को मारने का हुक्म क्यों दिया? आवाज फुल है, आवाज कम करिए। ठीक है जी, कहाँ वैसा हुक्म दिया है? आपके नबी ने हुक्म नहीं दिया कि औरतों को मारो? नहीं। ये क्या बात हुई, आपके नबी ने तो औरतों को मारने का हुक्म दिया है, आपको नहीं पता? कहाँ दिया है? पूछिए ना, कहाँ पे दिया है हुक्म? कहाँ पे दिया? हदीस में दिया। हदीस को मानते हैं? हदीस मानते हैं जी। कौन से हदीस? चलिए आपको लाके दिखाता हूँ। हदीस नंबर बताइए। हदीस नंबर बताऊँ आपको? जी हदीस नंबर है जी सुनन अन्नसाई 3527। सुनन अबू दाऊद। सुनन निसाई भाई, ये सुनने में कमजोर है क्या? सुनन निसाई। अच्छा नहीं, आप ही दिखा दें। अरे खोलिए ना, यहाँ पे दिखेगा। मैं ही दिखा दूँ? हाँ दिखा दीजिए भाई साहब, यहाँ पे उनको टाइम लगता चले मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा चले ऐसा करता हूँ, एक आसान हदीस आपके लिए आता हूँ।
एक बात बताएं, अगर एक बंदा एक बंदा एक औरत के हाथ ही तोड़ दे मार के, तो आपके नबी को क्या करना चाहिए था ऐसे मौके पे? खुद सोच के बताएं सिर्फ अभी। फिर से बताइए जरा दोबारा से। अरे यार तुम कब अगर एक मर्द, अभी आप अपने भाई को कह रहे थे कि इसकी स्पीकर की आवाज स्लो कर दें, भाई ने अपने स्पीकर की आवाज जरा तेज कर लें ताकि आपको सुनाई दे, लाई मेहरबानी स्लो नहीं कराई। अच्छा आवाज में जाएगा जी बताइए। मुझे बताएं कि एक मुसलमान मर्द अपनी बीवी को मार के उसका हाथ तोड़ दे, तो ऐसे मर्द को क्या सजा देनी चाहिए? नहीं, अगर उस औरत का कोई कसूर होगा तो अगर ऐसे ही कोई मतलब फजूल में कोई काम भी ना हो, ऐसे ही तो थोड़ी मार सकते हैं। कसूर हो भी, लेट्स से उस औरत का कसूर भी है, क्या एक खावंद अपनी बीवी को मार के हाथ तोड़ सकता है उसके? नहीं, अगर वो गलत रास्ते पे रहे, गलत कुछ रास्ते किया पे हो- भी रहे तो क्या सजा इंसानों ने देनी है या उसने कोर्ट ने देनी है? और उस जमाने में काजी ने सजा देनी है या खावंद ने सजा देनी है? मान लीजिए ये समझ लें कि जैसे हमारी कोई वाइफ है, वो कोई गलत किसी के साथ उनका अफेयर है या किसी तरह कहीं चली गई है, भाई फिर वो साहब हमारे पास आपकी वाइफ आपके सामने एक दूसरे मर्द के साथ सेक्स भी कर रही हैं, तो क्या आप उसके बाजू तोड़ सकते हैं? हम तो उनकी गर्दन काट देंगे। तो ज्यादा हो गया भाई, कैसी बात ओके, कर तो रही है? इसका मतलब है कि आप जेल चले जाएंगे और फिर फांसी की सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आपको, लेकिन कुरान ने तो ऐसा नहीं कहा। मोहम्मद के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी बीवी सेक्स कर रही है इस बंदे के साथ। मोहम्मद ने कहा तुमने 4 गवाह मंगवाए थे? उसने आगे से जवाब दिया जब तक मैं 4 गवाह लेके आऊं, सुन ले पहले जो आपके नबी ने कहा था। उसने कहा था जब तक मैं 4 गवाह लेके आऊं तब तक तो सेक्स पूरा हो जाएगा। मोहम्मद ने कहा नहीं, 4 गवाह चाहिए। तो भाई आप तो इसका मतलब अपने दीन इस्लाम पर ही नहीं है। नहीं यार, ये कोई भी रहे, उनकी वाइफ अगर किसी दूसरे के साथ, तो वो कैसा इंसान होगा जो ये देखना गवारा करेगा या कुछ करना, वो तो तो छोड़ फिर देगा उनको। आपका नबी फिर झूठा है ना, बोल दें कि नबी ने गलत तालीम दी है आपको। यार ये यूट्यूब बंद करें। अरे बंद करिए यार, बंद करिए ना उसको। यूट्यूब बंद करें। जी वो बंद कर दिया, बताइए। हाँ जी, तो फिर इसका मतलब है आपका नबी आपको गलत तालीम दे रहा था, आपको नबी की तालीम पसंद नहीं है। नबी ने तो कहा 4 गवाह लेके आना, जब तक 4 गवाह नहीं लेके आओगे, काजी के सामने से खड़ा नहीं करोगे, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं Example जैसे आपने अपने सामने में अगर देखा हम तो वो तो जो मर्जी होगा, हम तो मैं सामने देखने की बात कर रहा हूँ। वो बंदा आया, उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहम्मद ने कहा 4 गवाह लाओ, उसने कहा नहीं। मोहम्मद ने कहा 4 गवाह ने देखना है। मोहम्मद ने कहा पोर्नोग्राफिक वीडियो जो तुम और तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ कर रही है, तुम्हारे दोस्त के साथ कर रही है, 4 बंदों को दिखाओ फिर मेरे पास लेके आओ। नहीं, इतना वक्त किसके पास फोन जो वो किसी से, जैसे मोहम्मद साहब के जमाने में, सहाबा के जमाने की बात है ये। हाँ, तो मोहम्मद ने कहा 4 गवाह लेके आओ, तो उस बंदे ने जवाब दिया 4 गवाह कैसे लेके आऊं? हाउ कैन आई गेट 4 गवाह? उतनी देर में तो काम पूरा हो जाएगा। मोहम्मद ने कहा नहीं, 4 गवाह चाहिए। फिर अब मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि आप कत्ल ही कर देंगे। आप कैसे कत्ल कर देंगे भाई? आपको किसने काजी बनाया? कत्ल तो नहीं है, सुनिए, आपके साथ खुद कभी ऐसा हो तो आप खुद रखना गवारा नहीं करेंगे। सर देखिए, इसे कहते हैं डिवोर्स देना। इसे कहते हैं डिवोर्स करना। ओके चलो जी, मैं डिवोर्स कर दूंगा। आपने नहीं बोला कि आप डिवोर्स करेंगे, आपने कहा आप उसे कत्ल कर देंगे। कत्ल तो रहती थी, आपने कहा कि आप उसे कत्ल करेंगे, अभी आपने बोला नहीं कत्ल क्या, कोई गवारा ही नहीं करेगा, या आप हो या कोई भाई। भी हो। गवारा करेगा या नहीं करेगा ये एक सेपरेट चीज है। आपने तो कहा आप कत्ल कर देंगे। चलिए नहीं होगा, कत्ल नहीं, क्या नहीं फिर भी होगा? ऐसा तो ओके, तो इसका कत्ल अगर कत्ल नहीं। नहीं होगा तो इसका मतलब आप अपने हाथ में नहीं ले सकते कानून को, करेक्ट? पहली बात क्या, हम जैसे हैं, हमारे सामने तो ऐसा हमारी कोई भी हो, वाइफ हो या मैंने कोई ये हो, पूछा है, कितना कदम उठाने मैंने ये पूछा है आपसे, कोई उठा सकता है कदम या नहीं उठा सकता? ये मेरा सवाल है कि कोई कदम उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। मेरा सवाल ये है कि भाई साहब फिर आप कानून अपने हाथ में। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या बातें हुई और जो लड़की आई थी डिबेट में उससे किस तरह से बहस हुई। तो चलिए सीधे बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो शुरुआत में एक लड़की आई और उसने बताया कि उसे धर्म और आस्था को लेकर कन्फ्यूजन है। उसने कहा कि वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है लाइक इस्लाम को, कई बार नमाज पढ़ लेती है और कई बार नहीं पढ़ती है, और कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो भी उसको समझ नहीं आता, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। उसने बताया कि उस फैमिली है जो उसकी और खुद की उसकी एक सीमित समझ है इस्लाम को लेकर, तो वो और जानने आई थी। उसने बताया कि वो जानना चाहती है और वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि समझ कहाँ से हो, कि समझे कहाँ से और कैसे समझना शुरू करे कुरान को। तो इसी वक्तव्य के साथ ये वीडियो शुरू होता है और इसी के बारे में आगे बातचीत होती है। तो एडम सीकर ने पहले तो उसकी बातों को ध्यान से सुना कि उसने जो जो बातें दी, फिर अपनी तरफ से आइडियाज़ दे, सुझाव दिए कि उसको क्या करना चाहिए। एडम ने बताया कि कुरान को रेवोल्यूशन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आयतें और सूरतें आई थी उसके अनुसार पढ़ने से एक अलग तरह का पैटर्न दिखता है। इससे शुरुआत में जो संदर्भ
अलग तरह से समझ में आते हैं। मतलब कि उसको रेवोल्यूशन ऑर्डर में पढ़ते हैं तो उसका पैटर्न और उसका मतलब है ना, वो अलग तरह से समझ में आता है। और एडम ने कुछ सीरीज का हवाला भी दिया, कुछ आयतें दिखाई, कुछ हदीसें दिखाई। तो उसने बताया कि पहले अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है तो वो किस तरह से शुरुआत करे, पहले कौन कौन सी चीजें उठाए, कौन कौन सी चीजों को देखे। उन्होंने बताया कि लड़की को मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम इसके बारे में पढ़ सको। और बाद में रेवोल्यूशन ऑर्डर के कुछ स्टार्टिंग के कुछ हिस्से बताए कि शुरुआती सूरत में व्यक्तिगत और भावनात्मक और प्रेरक प्रवचन दिखते हैं। इसके बाद परिस्थितियां बदलने पर सवाल, टकराव और सामरिक घटनाओं का उल्लेख आता है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के सिलसिले से कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं और उन्हीं पैटर्न के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष पेश किए। यह बताया गया कि मदीना की हिजरत के बाद घटनाएं बदलती हैं। शुरू में सेल्फ डिफेंस और बाद में विस्तृत संघर्षों की बात आती है। और एडम ने इतिहास में बदर, ओहद, खंदक जैसी लड़ाइयों का क्रम शॉर्ट में बताया। मेजबान ने कुछ वक्तव्य दिए जिनमें उन्होंने घटनाओं के क्रम को दर्शाते हुए बताया कि कैसे परिस्थितियां विकसित हुई, विरोध, बहिष्कार, हिजरत, सैन्य टकराव और बाद में विजय का सिलसिला। उन्होंने यह भी कहा कि इस अनुक्रम को पढ़कर वह कुछ बड़े निष्कर्ष निकालते हैं। लाइव चैट में इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने घटनाओं का वर्णन स्वीकार किया, कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाए और कुछ ने इसका प्रूफ मांगा। फिर महिलाओं के प्रति प्रथाओं और उनके प्रभाव पर लंबी चर्चा हुई। इस हिस्से में श्रोता ने मेजबान दोनों महिलाओं की सामाजिक स्थिति, कानूनी अधिकार और पारिवारिक व्यवहार पर परेशानियां उठाई। कई बार व्यक्तिगत किस्से और पारंपरिक उदाहरण सामने आए जिनमें यह पूछा गया कि मौजूद प्रथाएं महिलाओं के लिए कितनी न्याय संगत है। बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि यह विषय भावनात्मक है। कई श्रोताओं ने अपनी बेचैनी, गिल्ट और डर के अनुभव साझा किए और कहा कि सामाजिक दबाव और परंपराएं कई बार निर्णयों पर भारी पड़ती है। एक बार एडम ने एक उपमा दी स्विमिंग पूल वाली, ये बताने के लिए कि अगर किसी प्रणाली में कुछ गंभीर कमियां मिलती है तो लोग उस प्रणाली की संचय की दृष्टि से देखना चाहेंगे। यह उदाहरण बार बार संदर्भित हुआ और बातचीत में एक थीम बन गया कि कुछ संकेत मिलने पर लोग पूरी चीज से दूरी बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग और पढ़ने की सलाह देते हैं। वीडियो के लाइव चैट में कुछ लोग आए, उन्होंने कड़े और आलोचनात्मक बयान दिए। बातचीत कभी कभी तीखी भी हुई। कुछ व्यक्ति ने जैसे कहा, उस एडम ने नोट किया और कहा कि ऐसे लोगों को कभी कभार हटाना या ब्लॉक करना पड़ता है ताकि चर्चा नियंत्रित रहे। इस हिस्से में माहौल गर्म हुआ और भावनाएं जाहिर हुई, पर एडम ने बार बार यह कहा कि आगे पढ़ाई और स्रोत विवरण के मुद्दों की तह तक जाना बेहतर होगा। एक बड़ा हिस्सा हदीसों और धार्मिक स्रोतों के हवाले पर गूंजा। कुछ श्रोताओं ने विशेष हदीसों के नंबर मांगे और स्रोत मांगे। इस पर तर्क हुआ कि हदीस किस श्रेणी की है और उनका प्रमाण क्या है। इसी क्रम में घरेलू हिंसा और सजा के सवाल भी उठे। एक श्रोता ने परिदृश्य रखा जिसमें घरेलू हिंसा की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए। बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संवेदनशील, कानूनी और नैतिक विषय है। श्रोताओं ने इस पर अपने अपने विचार रखे, जबकि मेजबान ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी सलाह और साक्ष्य आधारित जानकारी जरूरी है। एक और विषय उछाला गया, वह था तलाक या खुला जैसी प्रक्रियाएं, यानी किसी पत्नी की ओर से तलाक की रिक्वेस्ट या अन्य वैधानिक उपाय। इस पर शॉर्ट डिस्कशन हुआ कि यह प्रक्रिया क्या है, किस तरह से कानूनी तौर पर वे तरीके अलग अलग संदर्भों में काम करते हैं। बातचीत में कई बार यह दोहराया गया कि यदि कोई कानून मदद चाहिए तो स्थानीय प्राधिकारियों या वकीलों से मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। एडम ने बार बार यह कहा, यदि कोई सच में सीखना चाहता है और मुद्दों को समझना चाहता है तो वह भरोसेमंद स्रोतों से पढ़ेगा और उन्हें कुछ पारंपरिक तफासिरों और संदर्भों का नाम सुझाया। उन्होंने सुनने वालों को अगले सत्र में पढ़कर आने की सलाह दी और यह वादा किया कि स्रोतों की सूची साझा करेंगे ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें। एक बिंदु पर मेजबान ने कहा कि वे कई विद्वानों को चुनौती देने की पेशकश कर चुके हैं और खुले बहस की जगह रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई विद्वान या विशेष तर्क संगत स्रोतों के साथ आए तो वो चर्चा के लिए तैयार है। यह हिस्सा लाइव शोज में बार बार आने वाली बात थी, यानी बहस के लिए मंच खुला है पर नियम और स्रोत महत्वपूर्ण है। तो बात तो सीधी सी है भाई कि एडम सबको पता है कि सबको चैलेंज करते हैं कि कोई भी आके उनसे डिबेट कर सकता है, लेकिन जगह लाइव कवरेज देने की और लाइव जाने की वो डिसाइड करेंगे। और मैन है कि प्रूफ्स होने चाहिए, ऐसे हवा में बातें नहीं, या फिर ऑनलाइन लिंक्स उठा के ले आएंगे जो बार बार इनके इस्लामिक साइंस वाले रिसर्च करते हैं। एडम अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहे थे। कुछ ने डर, कुछ ने भ्रम, कुछ ने गिल्ट और कुछ ने आशंका जताई कि पहचान बदलने पर सामाजिक कठिनाइयां होगी। मेजबान और अन्य सुनने वालों ने कहा कि इन भावनाओं को हल्के में न ले और यदि जरूरी हो तो समर्थन ले। कुछ पारंपरिक किस्सों का हवाला, कुछ ऐतिहासिक कथानक और लाइव चैट के कुछ मजाकिया या तीखे पल इसमें हमें देखने को मिले। एडम ने कई बार कहा कि
वह प्रूफ देंगे, और जो देखने वाले थे उनसे रिक्वेस्ट की कि अगली बार वे खुद पढ़कर आए, ताकि जो डिस्कशन है वो प्रूफ बेस्ड हो, ऐसे ही हवा में बातें ना हो। और वीडियो के एंड में कहा गया कि आज के इस सेशन में कई ऐसे मुद्दे उठे थे जो संवेदनशील है, जैसे पहचान बिंदु, ऐतिहासिक दायरे, महिलाओं के राजकीय और सामाजिक अधिकारों पर बहस, कानूनी सवाल, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। मेजबान ने दर्शकों से कहा कि ये जो भी सवाल है वे पढ़कर अगली लाइव में आए और प्रूफ आधारित चर्चा रखें। अंत में कुछ लोग अलविदा बोले, कुछ ने समर्थन जताया और मेजबान ने अगली बार मिलने की बात कही। इस सत्र का पूरा क्रम यही था। एक व्यक्तिगत प्रश्न से शुरुआत हुई, उसके बाद रेवोल्यूशन ऑर्डर, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ, महिलाओं और सामाजिक प्रथाओं पर सवाल उठे, हदीसों से प्रूफ मांगे गए, कानूनी मुद्दों पर चर्चा हुई, और लाइव चैट में जो लोगों ने जो बातें करी तो वो आप लोग सुन सकते हैं। तो उससे कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट पैदा हो गए। लास्ट में उन्होंने कुछ प्रूफ्स लेके आने की बात हुई और इसके साथ वीडियो खत्म हुआ। तो ये था वीडियो, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था, चूँकि एडम के वीडियो इन्फॉर्मेशनल ही होते हैं। तो हमने देखा, और ये जो लड़की आई थी उसके बारे में भी देखा, और जो लाइव चैट में जो चीज़ें बातें कही गई, बोली गई, वो सब भी हुई। खैर, ये तो एक चैट का हिस्सा, ये एक लाइव का हिस्सा, ये सब चीज़ें होती रहती है कि कोई मुस्लिम आए या कोई मुस्लिम लड़की आए तो लाइव में जो लोग बैठे रहते हैं उनकी अपनी अपनी अलग राय होती है, और कुछ मुस्लिम होते हैं वो जल भून के आते हैं, वो कुछ गाली वाले निकालते हैं, या कुछ दूसरे धर्म के लोग भी इस्लाम के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, ऐसी मतलब जो नहीं की जानी चाहिए। जैसा भी है, जो भी है, हम किसी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि इसमें क्या लिखा है, क्या ये सच या झूठ है, वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। क्योंकि लोग इतने इंटेलिजेंट है यार, इतना दिमाग तो है। जब वो इंटेलेक्चुअल होकर सोचते हैं, जब वो दिमाग लगा के सोचते हैं कि आज के तौर तरीकों से देखा जाए तो क्या चीज़ें सही है और क्या गलत। हालांकि पुराने तरीकों से भी वो गलत ही थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत था और जो लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। तो जैसा कि मैंने पीछे 1 या 2 वीडियो पहले बताया था, एक वीडियो के लास्ट में हमारा सेगमेंट होता है बड़ा, उसमें कभी कभार मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं, तो उसमें बताया गया था कि इस्लामिक स्रोतों के अलावा कहीं नहीं मिलता कि लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था। ये यही मिलता है, क्योंकि कोई धर्म जब अपनी पहचान बनाना चाहता है तो वो दूसरों को गलत बताता है, दूसरों में कमियां निकालता है। क्योंकि इस्लाम से पहले का अरब का कोई इतिहास मिलता ही नहीं है, मिलता है तो कुछ मिलता है जहाँ इन सब चीज़ों का उल्लेख है ही नहीं। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।